हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 8 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक विंड टरबाइन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और दूसरी कंपनी है इंडिया बुल्स वेंचर जिसका कि नाम धानी सर्विसेज कर दिया गया था। इनके सीईओ और उनके कुछ रिलेटिव्स के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला चल रहा था, जिसको कि इन्होंने अब सेटल किया है 5 करोड़ रुपए पे करके। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें प्लीज मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, तो इनके जो 2.5 गीगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए इन्होंने जी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत जी रिन्यूएबल एनर्जी इनको 810 मेगावाट की ऑनशोर विंड टरबाइन सप्लाई करेगा। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और अगर इस टरबाइन की सप्लाई की जो स्टार्टिंग की बात करें तो ये सेकेंड क्वार्टर 2022 यानी कि अप्रैल से जून के बीच में स्टार्ट होगी। और इससे उम्मीद की जा रही है कि इतनी ग्रीन एनर्जी जनरेट होगी जिससे कि 21 लाख घरों की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि 2030 तक ये अपने 50% तक कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे और 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो जो इनका 2.5 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें से 2.2 गीगावाट सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगले 1.5 से 2 साल में कमीशन हो जाएंगे। इसके अलावा इनका 240 मेगावाट का एक हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि अगले 36 से 40 महीने में कमीशन हो जाएगा। और जब ये हो जाता है तो ओवरऑल इनकी कैपेसिटी 7 गीगावाट हो जाएगी, जिसमें से कि 50% रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर भारत की बात करें, भारत सिग्नेटरी है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का, जिसके अकॉर्डिंग भारत ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है कि वो 450 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेगा 2030 तक। तो अब अगर हम बात करें अपनी सेकंड कंपनी न्यूज इंडिया बुल्स वेंचर्स की, जिसका कि पिछले साल नाम धानी सर्विसेज कर दिया गया था। इसमें 4 इंडिविजुअल, जिसमें से एक इंडिविजुअल हैं देवेश शाह जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और एक एंटिटी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंटिटी, इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला चल रहा था, जिसको कि इन्होंने सेबी के साथ सेटल कर लिया है 5 करोड़ रुपए पे करके। तो अगर बात की जाए इस मामले की, तो ऐसा माना जाता है कि देवेश शाह जो कि कंपनी के सीईओ हैं, उनके पास इंडिया बुल्स वेंचर्स की फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड कुछ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जिसको कि इन्होंने अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर किया था। ये मामला है 2 अप्रैल 2018 से 23 अप्रैल 2018 के बीच का। 23 अप्रैल को कंपनी ने अपने रिजल्ट पब्लिकली डिक्लेयर किए थे, लेकिन उससे पहले 2 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में इन्होंने इंफॉर्मेशन अपने रिलेटिव के साथ शेयर की, जिन्होंने इंडिया बुल्स वेंचर्स के शेयर में ट्रेड किया, और उससे इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने 1 करोड़ 22 लाख का अनलॉफुल गेन कमाया। तो इसके बाद जो ये 4 इंडिविजुअल हैं और एक एंटिटी है, इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि भाई ये मामला को सेटल कर लिया जाए। सेबी के रेगुलेशन ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई जिनके ऊपर आरोप है, जिन एंटिटी या जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर, अगर वो मामले को सेटल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत इन 4 इंडिविजुअल्स और एक एचयूएफ ने एप्लीकेशन डाली थी कि भाई हम उन चार्जेस को ना तो एडमिट करते हैं ना डिनाई करते हैं, लेकिन हम इसको सेटल करना चाहते हैं। तो जो सेबी की कमेटी थी, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और रिकमेंड किया था कि भाई आप सेटलमेंट चार्जेस पे करके इस मामले को सेटल कर सकते हैं। तो फाइनली दिव्येश शाह ने 74 लाख 58 हजार रुपए पे किए हैं। इसके अलावा विक्रम देसाई, शर्वारी देसाई और विक्रम देसाई की एक एचयूएफ है, उन्होंने 22 लाख 31 हजार रुपए पे किए हैं, तीनों ने अलग अलग। और इसके अलावा ड्रेविना बैन देसाई थी, जिनको कि सबसे ज्यादा गेन हुआ था, उन्होंने 3 करोड़ 56 लाख रुपए पे किए हैं। और ये जो चार्जेस हैं, इसमें सेटलमेंट चार्जेस हैं, जो इन्होंने गेन कमाया वो है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो अब अगर हम एनालाइज करें जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर को, तो इन्होंने एक साल में 576% की रिटर्न दी है। 2021 में 459% की। इसके अलावा पिछले एक महीने में लगभग 50% की रिटर्न।
तो इसने अमेजिंग रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की देखें तो वो इसका प्रोडिक्टिव एनालिसिस के बेसिस पे एवरेज प्राइस बताते हैं शेयर का 121 रुपए होना चाहिए, ऑन द हायर साइड 211 रुपए और लोअर साइड 65 रुपए के आसपास। और जो प्राइस चल रहा है इनके शेयर का वो है 379 रुपए। तो यानी कि जो एवरेज प्राइस प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से आता है उससे 68% ऊपर इनका ऑलरेडी प्राइस चल रहा है। और अगर हम इसका इनके कॉम्पिटिटर के साथ, पीयर्स के साथ कंपेयर करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 62,000 करोड़ के आसपास है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन अगर आप इनकी पी और पीबी रेशो देखो तो वैल्यूएशन इनका बहुत ज्यादा हाई लगता है। हालांकि अदानी ट्रांसमिशन का भी ज्यादा है क्योंकि उनका शेयर भी 548% भागा है एक साल में। लेकिन अगर आप एनटीपीसी और पावर ग्रिड, इवन टाटा पावर से कंपेयर करेंगे तो इनका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा लगता है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी कोई खास नहीं है। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशो देखे तो इनके डेट सबसे कम है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए कि अगर इसका शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हो सकता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी हो, मर्सिडीज हो, लेकिन ये ऐसे होगा कि मर्सिडीज आपको 100 करोड़ रुपए में मिल रही है, तो क्या वो वर्थ है? तो इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन हाई है, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसमें लेना चाहिए। हालांकि प्राइस पावर की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है कंट्री में, तो हो सकता है कि इसका शेयर प्राइस और भी भागे। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे कंफर्ट नहीं देता है इसका वैल्यूएशन। और अब अगर हम बात करें धानी सर्विसेज की, तो इनकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने एक साल में 26% की नेगेटिव रिटर्न दी है, 2021 में 39% की नेगेटिव रिटर्न। और अगर हम देखें तो पिछले एक वीक में 7% तक भागे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एक महीने की परफॉर्मेंस भी देखें तो वो भी 2% नेगेटिव है। तो इसने ओवरऑल डिसअपॉइंट किया है अपने इन्वेस्टर्स को। और अगर इसके पीयर्स एनालिसिस देखें तो कंपनी एक स्मॉल कैप है, 12,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इनको 2021 फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है, तो ओवरऑल वैल्यूएशन सेंस नहीं बनाता है। डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो कंपैरेटिव इनके थोड़े से बेटर हैं, लेकिन ओवरऑल लॉस मेकिंग कंपनी है। और अगर इस स्पेस में आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी या एंजल ब्रोकिंग बेटर चॉइस हो सकते हैं। हालांकि उनका भी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, बट अगर उसमें थोड़ा करेक्शन आता है तो आप उसको कंसीडर करें तो बेटर होगा। लेकिन धानी सर्विसेज, जब इस स्पेस में मोस्टली कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो मेरे लिए ये भी नो नो होगी। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप अभी भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।